अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ताहिर अली। स्टूडेंट्स, कॉमन लाइफ में हम बहुत सी जगहों पर एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिलेट करते हैं। जैसा कि अगर कोई शख्स जो एक इलाके में अजनबी हो और हमें किसी जगह के बारे में पूछे कि ये कितनी दूर है, तो अक्सर हम उसको बताते हैं कि आपने फ़लाँ मस्जिद देखी है, इस मस्जिद से ये इतनी दूर है या इतनी करीब है। या बाज़ दफ़ा कोई आदमी किसी चीज़ के वज़न के बारे में पूछे तो हम उसको किसी और चीज़ जिसके वज़न के बारे में वो जानता हो उससे रिलेट करके बता देते हैं कि ये चीज़ फ़लाँ चीज़ से इतनी भारी है। तो स्टूडेंट, इसी तरह का रिलेशन हम केमिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, एटम्स का मास बहुत कम होता है, तो एटम का मास कम होने की वजह से इसको बयान करना, डिस्क्राइब करना मुश्किल होता है और उसको यूज़ करना भी मुश्किल होता है। तो हम एटम का मास कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके बताते हैं और इस मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी रिलेटिव एटॉमिक मास है। जी तो स्टूडेंट, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होती है? द रिलेटिव मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट relative to the mass of 1/12 of carbon 12। यानी किसी भी एलिमेंट की रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगी, उस एलिमेंट के एक एटम की मास जो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के साथ कंपेयर करके बताई जाए। स्टूडेंट, इस तरह से हम मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन की रिलेटिव एटॉमिक मास 1.009 बताते हैं, ऑक्सीजन की 15.9 बताते हैं। एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट इज द 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। यानी कार्बन 12 के 1/12 पार्ट को, उसकी मास को हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। स्टूडेंट, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 जो है वो 12 ग्राम के बराबर है और किसी चीज़ का एटॉमिक मास अगर हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये उस चीज़ के 1 मोल के बराबर भी होता है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12 कंटेन एटम्स 6.02 into 10⁻23 एटम्स। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते होंगे कि किसी भी चीज़ के एक मोल में जो एटम्स की तादाद होती है वो हमेशा 6.02 into 10⁻23 एटम्स होती है और ये 6.02 into 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, चूंकि 12 ग्राम कार्बन 12 की एटॉमिक मास है, तो हम लिख सकते हैं कि 1 मोल कार्बन 12 में एटम्स की तादाद 6.02 into 10⁻23 होगी।
तो स्टूडेंट हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 ग्राम कार्बन, यानी 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स अगर कार्बन के होंगे तो उनकी मास कितनी होगी 12 ग्राम। और अगर हम एक एटम ऑफ कार्बन 12 की एटॉमिक मास कैलकुलेट करना चाहें तो ये बराबर होगी 12 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23, क्योंकि ये 6.02 इंटू 10 पावर 23 दूसरी तरफ जाके इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23 तो हमारे पास एक एटम ऑफ कार्बन 12 की जो मास आएगी वो आएगी 1.993 इंटू 10 पावर -23 ग्राम। तो स्टूडेंट 1 AMU कितने ग्राम के बराबर आएगा? चूंकि 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12, तो हम लिखेंगे 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10 पावर -23, क्योंकि 1.99 इंटू 10 पावर -23 मास आई है ग्राम्स में कार्बन 12 के एक एटम की, जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। चूंकि AMU 1/12 ऑफ कार्बन 12 होता है, तो कार्बन 12 का जो मास हमारे पास डेमो में है वो 1.99 इंटू 10 पावर -23 है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/12 से, तो हमारे पास आंसर आता है 1.67 इंटू 10 पावर -24 ग्राम। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 पावर -24 ग्राम। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। स्टूडेंट अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की रिलेटिव एटॉमिक मास चेक करें तो ये कभी कभार ही आपको होल नंबर्स में मिलेगी, बल्कि अक्सर आपको एलिमेंट्स की रिलेटिव एटॉमिक मास पॉइंट्स में मिलेगी। तो स्टूडेंट ये एटॉमिक मास होल नंबर्स में क्यों नहीं आती? हालांकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं या नहीं होते, कभी भी आधे नहीं होते। तो स्टूडेंट फिर एवरेज एटॉमिक मास जो आती है ये पॉइंट्स में क्यों आती है? तो एवरेज एटॉमिक मास का पॉइंट्स में आने की जो वजह है वो ये है कि एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते वक्त एलिमेंट्स के आइसोटोप्स और उनकी परसेंटेज अबंडेंस, जिस परसेंटेज से वो कायनात में पाए जाते हैं, उसको भी मद्देनज़र रखा जाता है। तो एवरेज एटॉमिक मास पॉइंट्स में आ जाती है। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या है? इट इज़ द वेटेड एवरेज ऑफ द एटॉमिक masses of all the naturally occurring isotopes of an element, यानी एक एलिमेंट के जितने भी कुदरती तौर पर नेचुरली आइसोटोप्स पाए जाएंगे उन सब की एटॉमिक masses का एवरेज जो होगा वो उस एलिमेंट की एवरेज एटॉमिक मास होगी। तो स्टूडेंट आइसोटोप्स क्या होता है? एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हमारे पास आती है जी, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100 प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100।
तो ये एक जनरल फार्मूला है किसी भी एलिमेंट की एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का। इस जनरल फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं क्लोरीन पे। क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास आता है ये 35.50 आता है। तो 35.50 ये कैसे आता है? क्लोरीन के दो आइसोटोप्स पाए जाते हैं, Cl35 और Cl37। Cl35 कायनात में 75% पाया जाता है, यानी ज़्यादा पाया जाता है, और Cl37 सिर्फ 25% पाया जाता है। तो जो जनरल फार्मूला हमने पढ़ा है एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए, उसको हम अप्लाई करते हैं क्लोरीन पे। तो क्लोरीन का पहला आइसोटोप की एटॉमिक मास हमने ली 35, इसको हमने मल्टीप्लाई किया Cl35 की परसेंटेज अबंडेंस के साथ जो कि 75 है, और डिवाइड किया 100 के साथ, प्लस 37 जो कि क्लोरीन का दूसरा आइसोटोप है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 25 से और डिवाइड किया 100 से, यानी Cl37 के एटॉमिक मास को उसकी परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई किया। इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर 35.50 आता है, एंड 35.50 इज़ द एटॉमिक मास यूनिट। 35.50 AMU इज़ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।